आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पटवारी क्या कर सकता है और पटवारी क्या नहीं कर सकता है। यानी कि पटवारी भगवान नहीं, जानिए पटवारी की असली ताकत क्या है और उसकी सीमाएं और जमीन की सच्चाई क्या है। आज की इस वीडियो को हम विस्तार से शुरू करने से पहले लेकिन आपसे गुजारिश है कि बहुत से व्यक्ति, बहुत से साथी मेरी वीडियो के नीचे कॉल करके या फिर मुझे एसएमएस करके कहते थे कि अकरम भाई पटवारी ने ये कर दिया है, पटवारी ने वो कर दिया है। आखिर मैं इस पर वीडियो लेकर के आपके सामने आ ही गया हूं कि आखिर पटवारी क्या कर सकता है। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। इस देश में जमीन से बड़ा झगड़ा कोई भी और झगड़ा नहीं हो सकता है और जमीन से बड़ा कोई डर नहीं है और इस डर का नाम है पटवारी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार साथियों, आज आप एक ऐसे यानी सच यानी साझा करने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। आज मैं इस सच के बारे में जो अगर समय रहते हुए समझ लिया जाए तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। यानी कि जमीन लूटने से आपकी बच सकती है। कहने का मेरा सिर्फ यही मतलब है। तब आपको पता चलेगा कि अकरम भाई ने जो वीडियो बनाई थी वो बिल्कुल सच बनाई थी। पटवारी आखिर क्या होता है, पटवारी आखिर क्या कर सकता है, पटवारी की आखिर क्या ताकत होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कोर्ट कचहरी से आप बिल्कुल 100% बच सकते हैं और पीढ़ियों की विरासत की जो संपत्ति है, विरासती संपत्ति, आप उसे सुरक्षित भी कर सकते हैं। आज का सबसे सीधा सवाल यही है कि पटवारी क्या कर सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि पटवारी क्या नहीं कर सकता है। इन दोनों के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 यानी कि पटवारी कौन होता है, सबसे पहले ये आपको जान लेना चाहिए। पटवारी कौन होता है, ये सीधा सा सवाल है। पटवारी यानी कि कोई मालिक नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। और पटवारी कोई जज भी नहीं होता है और कोई रजिस्ट्रार भी पटवारी बिल्कुल भी नहीं होता। पटवारी सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसका नाम यानी जमीन का रिकॉर्ड रखना होता है, जिसका स्पेशल काम यही होता है, और खेत खलियान की जानकारी दर्ज करना। लेकिन यहीं से एक भ्रम शुरू हो जाता है। लोग समझ लेते हैं कि पटवारी यानी मान गया तो, कहने का मतलब यही है कि अगर पटवारी बन गया तो मेरे भाई यह सबसे बड़ा धोखा है और पटवारी बनने के बाद ये लोगों की जमीन हड़प लेगा। ये सबसे बड़ा धोखा है। पार्ट नंबर 2, पटवारी क्या कर सकता है। जी हाँ भाई, अभी तो मैंने बताया कि पटवारी क्या होता है और पटवारी के अधिकार में क्या होते हैं। पटवारी अब क्या कर सकता है, ये बात है कि ये आपको ध्यान से सुननी चाहिए। आखिर पटवारी क्या कर सकता है, चलिए मैं आपको बता दूं। खसरा, खतौनी, जमाबंदी, नक्शा, ये सब लिखने और अपडेट करने का काम केवल पटवारी का ही होता है। यानी कि फसल की जो जानकारी है उसे खसरा नंबर में यानी दर्ज करना, ये काम भी पटवारी का ही होता है। पैमाइश, सर्किल एरिया की क्या पैमाइश है, ये सब काम वगैरह। और अब तो सरकार ने बहुत से और इसके अलावा भी काम यानी पटवारियों को दे दिए। जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच या किसी भी जांच के अंदर जमीन से संबंधित, ग्राम पंचायत से संबंधित, इस प्रकार की सभी जांच पटवारी कर सकता है। और साथ ही फसल की गिरदावरी भी पटवारी कर सकता है और किस खेत में क्या बोया गया है, इसे भी कितनी फसल यानी उसमें हुई है, ये रिपोर्ट पटवारी ही यानी सरकार को देता है। और एक काम और पटवारी का होता है, नामांतरण की फाइल को तैयार करना। अगर किसी भी की मौत हो जाए तो वह बिक्री हुई हो तो ऐसे में पटवारी एक फाइल बनाता है लेकिन नाम दर्ज बिल्कुल भी नहीं करता है जब तक आदेश ऊपर का नहीं होता है। सीमांकन की जो रिपोर्ट है वो भी पटवारी लगाता है, नाप खोज रिपोर्ट बनाना। लेकिन फैसला बिल्कुल भी पटवारी नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि आपका किसी प्रकार का लेकर कोई विवाद है, आप सोचते हैं कि भाई पटवारी को बुला लो, भाई सब काम निपट जाए। नहीं, पटवारी कोई जज नहीं होता है। पटवारी केवल सीमांकन कर सकता है। पटवारी फैसला बिल्कुल भी दो विवाद के लोगों का नहीं कर सकता है। पार्ट नंबर 3, पटवारी क्या नहीं कर सकता है। सबसे जरूरी हिस्सा यही है जो आपको सवाल यानी यही बताता है कि पटवारी क्या नहीं कर सकता है। चलिए मैं आपको बता, पटवारी मालिक बन सकता है। आपके जहन में यही सवाल आता होगा कि अकरम भाई क्या पटवारी कोई किसी भूमि का मालिक बन सकता है, चाहे कितनी भी पैसा दे, चाहे कितना भी दबाव हो, चाहे बिना तहसीलदार के आदेश नाम बदलना बिल्कुल अवैध है। पटवारी इस काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। यानी कि सरकारी जमीन को भी बेच सकता है। यार ऐसे सवाल आप लोग ही पूछते हैं मेरे। मैं कोई भी वीडियो ऐसे ही अपनी तरफ से नहीं बनाता हूं कि भाई आप सोचते हैं कि मैं अपनी तरफ से जितने भी सवाल आप मेरी वीडियो के नीचे लिखते हैं, मैं उन सवालों को संग्रह कर लेता हूं और ऐसे सवालों के ऊपर फिर मैं एक लास्ट में टॉपिक बनाकर वीडियो बना दूं। अब आपने पूछा पटवारी क्या कर सकता है, पटवारी क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में मैं यार आपको बता रहा हूँ। जो सवाल आपके, सरकारी जमीन नहीं बेच सकता है बिल्कुल भी पटवारी। ग्राम सभा की जमीन, तालाब, चरागा, नजूल की भूमि, अगर पटवारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करे भी तो कोर्ट में सब रद्द हो जाता है। सीधी सी बात यही है।
अब बात ये आती है कि पटवारी रजिस्ट्री कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। रजिस्ट्री केवल सब रजिस्ट्रार ही कर सकता है। पटवारी की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती। एससी एसटी की जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकता पटवारी, यानी कि बिना कलेक्टर की अनुमति के पटवारी की एंट्री शून्य होती है। अब आप पटवारी को कलेक्टर का दर्जा दे रहे हैं घर बैठकर, तो भाई आपके, क्योंकि गांव में अक्सर कर जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है वो यही सोचते हैं पटवारी सब कुछ होता है, कहीं पर पटवारी को ज्यादा अधिकार दिए होते हैं। विवाद का फैसला बिल्कुल नहीं कर सकता पटवारी का। मैंने पहले ही कह दिया, पटवारी कोई जज नहीं होता है, सिर्फ रिपोर्ट लिखता है, यही काम पटवारी का होता है। अब पार्ट नंबर 4, सवाल नंबर 4 यही है कि सबसे बड़ा धोखा लोगों को पटवारी के नाम पर चढ़ा दिया जाता है। यानी कि पटवारी के नाम चढ़ा दिया है तो सब कुछ सही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पटवारी आपका अगर नाम चढ़ाएगा बिना आदेश के, यह 100% झूठ है। पटवारी को जब आदेश होगा तभी पटवारी आपके नाम चढ़ाएगा। और कानून क्या कहता है ये भी सुन लीजिएगा कि आप, कि अंतिम सत्य यही है कि तहसीलदार का आदेश और अंतिम सुरक्षा रजिस्ट्री और अंतिम ताकत सिर्फ कोर्ट, ये काम कोर्ट के होते हैं। सवाल नंबर 5 जो आप लोगों ने लिख रखा है, अगर पटवारी गलत करे तो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल आपको पूछना मेरे से चाहिए हर एक वीडियो के अंदर। बिल्कुल भी आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कानून सबके साथ होता है। यानी कि आरटीआई आपको लगानी चाहिए अगर पटवारी गलत काम करता है, और एसडीएम से उसकी शिकायत करनी चाहिए, डीएम से उसका प्रार्थना पत्र देकर शिकायत करनी चाहिए, लोकायुक्त में उसकी, और विजिलेंस में अगर रुपए मांगता है पटवारी तो विजिलेंस में उसकी आप शिकायत करिए, और जरूरत पड़े तो उसे कोर्ट के दरवाजे तक खींचना। और पटवारी इस काम को अगर गलत को करता है तो पटवारी अपनी नौकरी खो सकता है और आपकी जमीन भी बच सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए आप लोग, पटवारी कागज लिखता है, कानून का फैसला यानी करता है कौन? कोर्ट। कानून के अंतर्गत अगर फैसला करता है तो कोर्ट करता है। अगर इस वीडियो में आपको मेरी ये सभी बातें पसंद आई हैं तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। जागरूक नागरिक ही भूमि माफिया का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये आप समझ लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।